गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो आपको सिखाएंगे C++ लैंग्वेज के अंदर कम प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गो में हम आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको डेस्कटॉप से टर्बो C++ ओपन कर लीजिएगा। फिर आप फाइल में जाइएगा। फाइल में मैंने यहाँ कुछ प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने फाइल में से कुछ प्रोग्राम्स दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने एक ऐड टू नंबर का प्रोग्राम सीखा था इससे पहले। ठीक है, आज हम कुछ प्राइम नंबर का भी सीख चुके हैं। हम फिबोनिक्स सीरीज़ का एक प्रोग्राम सीख रहे हैं। ठीक है, इसको ओपन किया। फिबोनिक्स सीरीज़ पता है आपको, 0 1 2 3 5 ऐसे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा इसको पहले एंटर करके नीचे कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक कमेंट लाइन डाल दे रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फीवो सीरीज। ठीक है, ये आपने लिख दिया है प्रोग्राम। ठीक है, अब आप ये प्रोग्राम को देखिए। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, हैश मतलब अपना प्री प्रोसेसर लगा दिया। उसके बाद इंक्लूड लिख दिया, stdio.h ponio.h। ठीक है, एज इट इज़ चल रहा है। फिर उसके बाद हमने लिखा वॉइड मेन फंक्शन CLR SCR फंक्शन। सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा होगा फिबोनिक्स सीरीज़ क्या होती है। फिबोनिक्स सीरीज़ आपने उसमें पढ़ी होगी अपनी। ठीक है, कैसी होती थी, 0 0 एक मिनट, आपको शायद आपने पढ़ी हो, 0 सॉरी यहाँ पे CLR SCR प्रोग्राम। ज़ीरो 1, फिर होती थी आपकी 101, और फिर से 1, फिर उसके बाद 2 होता था, फिर उसके बाद 3 होता था। मतलब आपको इससे पहले वाली डिजिट को आप क्या करते थे, प्लस करते। 0 + 1 किया तो 1 आया, 1 1 किया तो 2, 2 और 1 प्लस किया तो 3, और 3 और 2 प्लस किया तो 5। ऐसे कंटिन्यू सीरीज़ आती जाती थी। ठीक है, आपने पहले पढ़ा हुआ है इसको। ठीक है, तो ये होती थी हमारी फिबोनिक्स सीरीज़। ठीक है, ऐसे सो ऑन आप कितनी भी टर्म तक निकाल सकते हैं ये फिबोनिक्स सीरीज़। ठीक है, तो एंड टर्म तक आप ये फिबोनिक्स सीरीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसको पहले हमने ये समझ ली फिबोनिक्स सीरीज़ होती क्या है। इसके बाद हमने क्या किया, अब हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे। तो प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा वॉइड मेन फंक्शन। ठीक है, फिर हमने कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया, CLR SCR फंक्शन बनाया। ठीक है, फिर हमने इंट लिखा एंड, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स एंटर करानी है तो एन लिया। A = 0 क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू हमको देनी पड़ेगी। A = 0 दे दिया और B = 1 दे दिया। और थर्ड वेरिएबल C चाहिए होगा जिसमें नई वैल्यू आके स्टोर होगी। ठीक है, थर्ड वेरिएबल जो आएगा, ठीक है, वो देना पड़ेगा। और एक लूप चलाना पड़ेगा। I को कब तक चलाना पड़ेगा, जब I > जितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स आपको प्रिंट करनी है उस नंबर ऑफ़ टर्म्स तक के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे I ले लिया। ठीक है, I लूपिंग के लिए हर बार वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा ना, तो आगे आगे चलाना पड़ेगा लूप को। ठीक है, फिर printf में एंटर द नंबर ऑफ़ टर्म।
लिख दिया, फिर परसेंटेज से नंबर ऑफ टर्म को रीड करा दिया, स्कैन एफ लगा दिया, फिर फॉर आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया, फिर क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आपने जैसे 5 टर्म लिखी तो 5 से लेस देन है 1। ठीक है, सही कंडीशन ट्रू। प्रिंट टाइप में क्या करेंगे, सबसे पहले ए को प्रिंट करा देंगे, ए को प्रिंट करा दिया तो एक में वैल्यू है 0 है, फिर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दिया तो सी बराबर ए प्लस बी का मतलब होगा 0 + 1 कर दिया। ठीक है, तो कितनी आ गई वैल्यू, 0 + 1 1 आ गई सी में वैल्यू। ए की वैल्यू अब बी की हो जाएगी और बी की वैल्यू सी की हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से स्वैपिंग हो जाएगी। और साथ में ऐसे ही ये कब तक चलने लगेगी, 5 टाइम तक ये लूप हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। अब जैसे हमने सेकेंड लूप चलाएंगे तो सेकेंड लूप में क्या होगा हमारा, फिर हम आई की वैल्यू को फिर इंक्रीज करा, आई प्लस प्लस 1 का मतलब होता है 1 से 2 हो गए, 2 लेस देन इक्वल्स टू एन है, सही है, 5 तक चलाना है। फिर कंडीशन ट्रू, फिर हमारी सी में जो वैल्यू थी, अब ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1। ठीक है, और सी में वैल्यू क्या आ गई थी 1। ठीक है, 0 + 1 किया था तो सी में भी वैल्यू 1, तो 1 + 1 कितना हो गया अपना, 1 + 1 क्या हो गया हमारा, 1 + 1 हो गया हमारा, क्योंकि सी की वैल्यू बी में चली गई अब, तो 1 + 1 हो गया 2। ठीक है, अब 2 हो गई ए की वैल्यू, बी की वैल्यू हो गई हमारी, नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी 1 + 1 हो गई 2, ए की वैल्यू हो गई बी की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू क्या थी हमारी 1 थी। ठीक है, और सी की वैल्यू बी की वैल्यू हो गई, तो हमारी 2 हो गई बी की वैल्यू। ठीक है, फिर हम लूप चलाएंगे, फिर थर्ड वेरिएबल लेंगे, तो हमारा प्रिंट टाइप में ए में वैल्यू थी 1 और सी में वैल्यू थी 2, तो हमारा जो बी की वैल्यू थी 1 + 2 कितना हो गया 3, सी में चला गया 3, फिर स्वैपिंग हो जाएगी। इसी तरीके से जो हमारा प्रोग्राम है एन नंबर ऑफ टर्म्स तक चलता रहेगा। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 5 वेरिएबल तक चलेगा। ठीक है, 5 वेरिएबल तक चलने के बाद ये आपका प्रोग्राम आप रन करा के देख सकते हैं। आप जैसे ही इसको कंट्रोल F9 कर दीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, कंट्रोल F9, नो एरर्स, फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल F9 करेंगे। ठीक है, आप चलाएंगे। ठीक है, अब एंटर नंबर ऑफ टर्म्स मांग रहा है, मैंने 8 टर्म दे दी, तो एन टर्म तक की फिबोनाची सीरीज वो प्रिंट करा देगा। देखो 0 1 1, देखो 1 1 का प्लस किया तो कितना आया, 0 1 का किया तो 1 आया, 1 1 का किया तो 2 आया, 2 1 का किया तो 3 आया, और 3 2 का किया तो 5 आया, 5 3 का किया 8 आया, और 8 5 का किया तो 13 आया। इस तरीके से आपकी 8 टर्म तक, देखो नंबर ऑफ वेरिएबल 13 वो 8 हो रहे होंगे, 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वेरिएबल तक इसने अपनी फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट कर दी है। अगर आप चाहो तो एक बार फिर से रन करा के देख लीजिए। इसको एंटर करा दिया, फिर कंट्रोल F9 कर दे दोबारा से। ठीक है, आप इसको 14 वेरिएबल तक करा दीजिए प्रिंट। ठीक है, 15 तक करा दे रहे। ठीक है, 1 मिनट, अपने स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया, कंट्रोल F9 और यहाँ पे दे दो 15। ठीक है, तो ये 15 तक आपकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया। 13 8 21 21 और 13 कितना हुआ 34, 34 और 21 हुआ 55। ऐसे आपकी पूरी 15 टर्म तक उसने फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करा दिया है। ठीक है, अब आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा ये प्रोग्राम। थैंक यू।